अगस्त की कुसुम भरी रात थी और मुंबई की सड़कें सुनसान पड़ी थी। ऐसे ही प्रद्युमन अपने जाने पहचाने आत्मविश्वास के साथ अपनी जीप से उतर रहे थे। उनके साथ इंस्पेक्टर अभिजीत और इंस्पेक्टर दया भी थे। तभी उनके पास एक फोन आया। एक प्रसिद्ध शिकारी रमेश, जो 2 दिन पहले जंगल में शिकार करने गया था, गायब हो गया था। उसके साथ गए गाइड ने बताया कि वे जंगल के बीच में एक पुरानी गुफा के पास रुके थे और रमेश गुफा के अंदर गया, लेकिन वह वापस नहीं आया। उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं चला। ऐसे ही प्रद्युमन ने तुरंत इंस्पेक्टर अभिजीत, दया और सब इंस्पेक्टर श्रेया को इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। दया, अभिजीत, यह कोई साधारण मामला नहीं लगता। जंगल में कोई गुफा अचानक किसी को निगल नहीं सकती है। जरूर कोई गहरा राज है। ऐसे भी प्रद्युमन ने गंभीरता से कहा। टीम जंगल की ओर रवाना हुई। गाइड उन्हें उस गुफा के पास ले गया जहां रमेश आखिरी बार दिखा था। वह एक घना जंगल था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। सामने एक विशाल गुफा का मुंह था। यह इंसानों हड्डियों से बना था, जो अंदर से एकदम अंधेरा था। सर, मैं उसे गुफा के पास ही छोड़कर पानी लेने गया था। जब मैं वापस आया तो वो गायब हो चुका था, गाइड ने डरते हुए बताया। अभिजीत ने टॉर्च जलाई और गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। दया, तुम बाहर रुको। श्रेया, तुम मेरे साथ चलो, उसने आदेश दिया। गुफा के अंदर का रास्ता काफी फिसलनदार भरा और दुर्गंध युक्त था। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक टूटी हुई टॉर्च और पैरों के निशान मिले। अभिजीत ने ध्यान से देखा और पाया कि पैरों के निशान गुफा के अंदर जाने वाले थे, लेकिन वापस आने वाले नहीं थे। अभिजीत, यह क्या? ऐसा लगता है कि रमेश हवा में गायब हो गया, इंस्पेक्टर श्रेया ने हैरान होकर कहा। तभी उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अभिजीत ने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा और पाया कि दीवारों पर कुछ अजीब से कीचड़ के निशान थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गंध और तेज होती गई। कुछ ही देर में वे एक बड़े से हॉल में पहुंच गए, जहां चारों ओर जानवरों के छोटे बड़े कंकाल बिखरे हुए थे। अचानक श्रेया की नज़र एक बड़े से मकड़ी के जाले पर पड़ी। वह कोई साधारण जाला नहीं था। वह एक बेहद मजबूत और चिपचिपा जाला था, जिसमें कई छोटे बड़े जानवर फंसे हुए थे। अभिजीत, यह कोई साधारण मकड़ी की नहीं है। यह जाले बहुत मजबूत है। और वो गंध। इंस्पेक्टर श्रेया की आवाज़ अटक गई। अभिजीत को भी अब पूरी कहानी समझ आ गई थी। यह जाला एक बहुत ही बड़े और खतरनाक मकड़ी का था, जिसे नरभक्षी मकड़ी भी कहते हैं। ये मकड़ियाँ शिकार को जाले में फंसाकर अपने जहरीले थूक से पिघला देती है और फिर उसे खा जाती है। और वो गंध, वो इन्हीं जानवर के कंकालों और उनके पिघले हुए शरीर की थी। तभी उन्हें पीछे से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ी काले रंग की मकड़ी उनकी ओर रेंगती हुई आ रही थी। अभिजीत ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और उस पर गोली चलाई। गोली लगते ही वह मकड़ी तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। श्रेया, यह मकड़ी बहुत ही खतरनाक है। मुझे लगता है कि रमेश भी इसी का शिकार हुआ है, इंस्पेक्टर अभिजीत ने कहा। थोड़ी और तलाशी के बाद उन्हें एक कोने में रमेश का आधा पिघला हुआ शरीर मिला, जो पूरी तरह से जाले में लिपटा हुआ था। यह देखकर इंस्पेक्टर श्रेया और इंस्पेक्टर अभिजीत चौंक गए। बाहर आकर उन्होंने ऐसे ही प्रद्युमन को सारी बात बताई। तो इसका मतलब यह है कि जो भी इस गुफा में गया वो उस विशाल मकड़ी का शिकार हो गया था, इंस्पेक्टर दया ने हैरान होकर कहा। ऐसे ही प्रद्युमन ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया और उस खतरनाक मकड़ी के बारे में बताया। उन्होंने उस गुफा को बंद करवा दिया ताकि और कोई इंसान उसका शिकार ना बने। इस तरह सीआईडी की टीम ने न सिर्फ गुमशुदा शिकारी का रहस्य सुलझाया, बल्कि जंगल में छिपे एक बड़े खतरे से भी लोगों को बचाया। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से ज़रूर कमेंट करना।